हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम संगीत विषय की क्लास में कक्षा 12 व्याख्यान 13 इसके अंदर पढ़ेंगे। अपन कल में पढ़ने पड़ा था घरानों के बारे में। अध्याय 3 में आपके अ और ब दो भाग थे। अ भाग के अंदर पढ़ा अपन ने घराना, जिसमें किराना घराना, ग्वालियर घराना और जयपुर घराना, 3 घराने पढ़े अपन ने। ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और जो तीसरा था किराना घराना। ये 3 घराने अपन ने पढ़े। तीनों घरानों का उद्गम किसने उसकी नींव डाली थी, कौन कौन से उनके शिष्य हुए, उनकी शिष्य परंपरा के बारे में पढ़ा और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। जो कि तीनों की विशेषताएं भिन्न थी, तीनों से अलग करती है एक दूसरे से, और इसी कारण से उनकी आज पहचान है, उनमें भिन्नता है। और भाग दूसरा था ब भाग में था तानपुरा का वर्णन, यानी कि जो वाद्य है तानपुरा, उसका वर्णन आपकी क्लास में है कक्षा 12 के अंदर। तो तानपुरा क्या चीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। तानपुरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें 4 तार होते हैं और संगीत, दक्षिण भारतीय संगीत और उत्तर भारतीय संगीत दोनों में ही शास्त्रीय गायन के अंदर ये एक सहायक के रूप में काम करता है। इसकी आवाज के सहारे गायक स्वर और राग का आधार बनाए रखता है, उसकी स्वर की व्यवस्था बनाए रखता है, बेसुरा नहीं होता है। तो इस तरह से तानपुरा आधार और सहायक स्वर होता है। तानपुरे के अंदर कोई भी गीत बजाया नहीं जा सकता, केवल उसमें 7 स्वरों का आभास होता है 4 तारों के अंदर ही। उसके अंदर 1 या 2 स्वर भी निकलते, उसमें सप्तक, जो पूरा सप्तक है, पूरे सप्तक के स्वरों का उसमें आभास होता है। और तानपुरी में 4 तार होते हैं। 4 तार होते हैं। इसमें पहला तार मिलाया जाता है, वो पहला तार मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के पंचम के अंदर। मंद्र सप्तक का जो पंचम है, उस पंचम के अंदर पहला तार मिलाया जाता है। और अगर पंचम उस राग के अंदर वर्जित है तो मध्यम में मिलाया जाता है, और मध्यम भी अगर उस राग के अंदर वर्जित है, गहने या मंद्र सप्तक के नी में उसको मिलाया जाता है। अब रही बात सेकंड और थर्ड तार की। सेकंड और थर्ड तार है वो मध्य सप्तक का जो सा है, षड्ज है, उसके अंदर मिलाया जाता है। और जो चौथा तार है, चौथा तार मंद्र सप्तक का जो षड्ज है उसमें मिलाया जाता है, और इसको खर्ज का तार भी कहते हैं। इस प्रकार से 4 तार होते हैं और ये तानपुरा है। तो पहले अपन तानपुरे के बारे में पढ़ेंगे कि तानपुरा किस चीज में आता है, काम आता है, क्या होता है, इसकी बनावट के बारे में जानकारी करेंगे। वाद्य यंत्र तानपुरा। अपन तानपुरे के बारे में पढ़ेंगे कि तानपुरा किस काम में आता है। तानपुरा एक स्वर देने वाला वाद्य है। तानपुरा एक स्वर देने वाला वाद्य है। तानपुरा एक स्वर देने वाला वाद्य है। उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही संगीत पद्धतियों में, उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही संगीत पद्धतियों में
दोनों ही संगीत पद्धतियों में यानी उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों ही संगीत पद्धतियों में तानपुरे का स्थान शास्त्रीय संगीत जगत में पद्धतियों में तानपुरे का स्थान शास्त्रीय संगीत जगत में महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय संगीत के अंदर इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही पद्धतियों में, उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति में और दक्षिणी भारतीय संगीत पद्धति में, दोनों ही शास्त्रीय गायन में, शास्त्रीय संगीत जगत में इस तानपुरे का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इससे गायक तथा वादक को आधार स्वर मिलता है। इससे गायक तथा वादक को आधार स्वर मिलता है। एक गायक और जो वादक है उन दोनों को ही इस तानपुरे की सहायता से आधार स्वर मिलता रहता है, जिससे उसे स्वर की शुद्धता बनाए रखने में सहायता मिलती है, जिससे उसे स्वर की शुद्धता बनाए रखने में सहायता मिलती है। यानी आधार स्वर के काम करता है ये तानपुरा। गायक को उसका आधार स्वर, वादक को उसका आधार स्वर मिलता रहता है, जिससे गायक या वादक सुर से बेसुरा नहीं होता, उसको आधार मिलता रहता है और स्वर की जो गरिमा है वो तानपुरे की सहायता से बनी रहती है और संगीत में मधुरता रहती है। तानपुरे से दो चार स्वर नहीं उत्पन्न होते, तानपुरे से दो चार स्वर उत्पन्न नहीं होते, बल्कि ये तानपुरा है, इस तानपुर से दो चार स्वर का आवाज नहीं होता, बल्कि पूरे स्वर सप्तक का यानी एक सप्तक के सुरों का आभास कराता है। तो तानपुरे से केवल दो चार, तानपुरे से दो चार स्वर उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि सहायक नाद के रूप में सहायक नाद के रूप में सहायक नाद के रूप में इसको
पूरे 7 स्वर, सप्त सुरों के सप्तक का मधुर एहसास भी होता है। यूप में सप्त स्वरों के सप्तक का मधुर एहसास भी होता है। यानी एक या दो स्वर का एहसास नहीं होता इसके अंदर, एक या दो स्वर की आवाज इसमें नहीं सुनाई देती, बल्कि पूरा सप्तक, 7 स्वरों का जो सप्तक है उस सप्तक के 7 स्वरों की आवाज का एहसास अनुभव होता है, फीलिंग्स आती है इस तानपुरे के माध्यम से। तानपुरे के बिना शास्त्रीय गायन फीका सा लगता है। तानपुरे के बिना शास्त्रीय गायन फीका सा लगता है। यानी बिना तानपुरे के आप शास्त्रीय गायन गाओगे तो सुना सुना सा लगता है, फीका फीका सा लगता है, और गाने वाला जो गायक है उसको एक अजीब सा महसूस होता है, घिसा घिसा सा महसूस होता है। तानपुरा ऐसी चीज है कि तानपुरा आपको सारे स्वरों का आभास कराता है और सारे स्वरों की आवाज के इर्द गिर्द आपके कानों को ले जाता है, जिससे कि आप बेसुरे नहीं होते हो और आपको आधार स्वर मिलता रहता है। ये तो हो गया तानपुरे के बारे में। अब तानपुरे के तारों के बारे में सोचते हैं। और इसमें आगे पढ़ेंगे कि तानपुरा जब हम बजाते हैं तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि इसमें कोई गीत निकाल सकते हैं या गीत की धुन निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। उसके अंदर तो केवल आपको सहायक सुर के रूप में सहायता मिलेगी, सहायक नाद के रूप में आपको सहायता मिलेगी। उन सुरों का सहायक नाद उत्पन्न करता तानपुरा। तानपुरा सहायक नाद के रूप में काम करता है। तानपुरे में कोई भी गीत या गीत की धुन नहीं निकाली जा सकती है। यानी तानपुरे से कोई भी धुन नहीं निकाली जा सकती है, और बल्कि इसके तारों को झंकृत करके संगीतकार बल्कि इसके तारों को झंकृत करके संगीतकार इसके तारों में कोई गीत या गीत की धुन हम नहीं निकाल सकते, केवल इसके तारों को छेड़ते हैं
इसके तारों को छेड़ने से जो झंकृत या झंकार उत्पन्न होती है, वही झंकार शास्त्रीय संगीत में स्वर की पहचान कराते हैं। अपने राग की आधार भूमि के रूप में इसका इस्तेमाल करता है। संगीतकार अपनी राग की आधार भूमि के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी इसको आधार स्वर के ऊपर इस्तेमाल करता है। इसे लेटाकर या सीधा करके खड़ा करके बजाया जाता है। इसे लेटाकर या सीधा खड़ा करके बजाया जाता है। इसको या ऐसे खड़ा करके बजाया जाता है या फिर इसे लेटा के बजाते हैं। इसको दो तरह से इसको बजाया जाता है। तानपुरे में पर्दे नहीं होते, केवल 4 तार होते हैं। आगे लाइन, तानपुरे में पर्दे नहीं होते, केवल 4 तार होते हैं। तानपुरे में 4 स्वर होते हैं जो कि स्थायी होते हैं, इसमें पर्दे नहीं होते, ऊपर नहीं हो सकता। जैसे सितार के अंदर पर्दे होते हैं, तानपुरे में पर्दे नहीं होते, केवल 4 तार ही होते हैं। प्रथम तार को मंद सप्तक के पंचम में, प्रथम तार को मंद सप्तक के पंचम में मिलाते हैं। यानी जो इसका पहला तार है, इसका तानपुरे का, वो पंचम स्वर में मिलाया जाता है। और यदि उस राग के अंदर मंद सप्तक के पंचम मिलाते हैं और यदि उस राग में पंचम स्वर वर्जित है, पंचम स्वर नहीं लगता है, तो उस तानपुरे के तार को मध्यम स्वर में मिलाया जाता है। और अगर मध्यम स्वर भी वर्जित है तो उस तार को गंधार के अंदर या फिर मंद सप्तक के निशान अंदर मिलाया जाता है। इस तरह से मिलाते हैं। जिन रागों में पंचम स्वर वर्जित होता है, जिन रागों में पंचम स्वर वर्जित होता है,
जिन रागों के अंदर पंचम स्वर वर्जित होता है वहां पर पंचम वाले तार को मध्यम में मिला लेते हैं। वहां पर पंचम वाले तार को मध्यम में मिला लेते हैं। यानी जहां पर पंचम स्वर वर्जित है जिस राग के अंदर, उस राग में उस तार को पंचम की जगह मध्यम स्वर में मिला लेते हैं। और अगर मध्यम स्वर भी वर्जित है तो मध्यम के स्थान पर गंधार या फिर मंद सप्तक के निषाद में तार को मिला लेते हैं। कुछ रागों में जिनमें न तो पंचम और न शुद्ध मध्यम प्रयोग होता है, कुछ रागों में न तो पंचम और न शुद्ध मध्यम लगता है। उन रागों में जिनके अंदर न तो पंचम लगता है और न मध्यम लगता है, उन रागों के अंदर गंधार या निषाद स्वर में मिला लिया जाता है। गंधार ग व गंधार या निषाद नी स्वर में मिला लिया जाता है। मिला लिया जाता है। यानी वहां पर गर्म या में मिला लिया जाता है। अब इसको पूरा समझेंगे एक बार कि तानपुरे में 4 तार होते हैं। चारों में से तानपुरे में पर्दे नहीं होते, 4 तार होते हैं। प्रथम तार को सप्तक के पंचम में यानी मंद सप्तक का जो पंचम है उस पंचम में मिला लिया जाता है या मिला लेते हैं। और जिन रागों के अंदर पंचम स्वर वर्जित है तो वह मध्यम स्वर में मिला देते हैं, शुद्ध मध्यम में। और जहां शुद्ध मध्यम भी वर्जित है तो वहां पर उस तार को गंधार या निषाद के अंदर मिला लिया जाता है। कई राग ऐसे हैं जिनके अंदर शुद्ध मध्यम भी वर्जित होता है और पंचम भी वर्जित होता है। तो इस स्थिति के अंदर तानपुरे के प्रथम तार को गंधार या निषाद में मिला लिया जाता है।
अब बचा है दूसरा और तीसरा और चौथा तार। तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के सदस्य में मिलाया जाता है। तानपुरे के दूसरे व तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज यानी सा से मिला लिया जाता है, मिला लिया जाता है। और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज यानी सा से मिला लिया जाता है। यानी दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज से मिला लिया जाता है और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज से मिला लिया जाता है। इस तरह से तारों को मिला लिया जाता है। चौथे तार को खर्ज का तार कहते हैं। चौथे तार को खर्ज का तार कहते हैं। तानपुरे के पहले 3 तार स्टील के होते हैं, स्टील के होते हैं। यानी तानपुरे के जो 3 तार है, पहले 3 तार, वो पहले तीनों तार स्टील के होते हैं और इसका चौथा तार पीतल का होता है। और चौथा तार पीतल का होता है। चौथा तार पीतल का होता है। ये तार अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है। यह तार अन्य तारों की तुलना में
मोटा होता है। यानी ये तार अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है और लोग मर्दानी या भारी आवाज के लिए कुछ लोग मर्दानी या भारी आवाज के लिए भारी या मोटी आवाज के लिए पहला तार पीतल या तांबे का इस्तेमाल करते हैं। पहला तार पीतल या तांबे का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कुछ लोग मोटी और मर्दानी आवाज के लिए पीतल या तांबे का तार इस्तेमाल करते हैं। इसको एक बार और रिपीट करता हूं कि तानपुरे का दूसरे और तीसरे तार को तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को मध्यम सप्तक के सरज में मिलाया जाता है और चौथे तार को मंद्र सप्तक के सरज में मिलाया जाता है और चौथे तार को खरज का तार कहते हैं। इस तरह से तानपुरे में 4 तार होते हैं। तानपुरे में जो पहला तार है, 3 तार है, वो तीनों तार स्टील के होते हैं और चौथा तार जो होता है वो होता है पीतल का और मोटा होता है। इस तरह से 3 तार होते हैं और ये तार अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है। कुछ लोग मर्दानी या भारी आवाज के लिए पहले तार को पीतल का या तांबे का इस्तेमाल करते हैं या इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से ये तानपुरे की विशेषता हो गई है। तानपुरा किसमें यूज किया जाता है, क्या काम में आता है, कितने तार होते हैं, कैसे मिलाए जाते हैं, इसके बारे में आज पढ़ने पड़ा। अब व्याख्यान नंबर 14 में पढ़ेंगे अपन तानपुरे की बनावट और उसके अंगों का वर्णन। यानी तानपुरे की बनावट कैसी होती है, साइज कैसी होती है, क्या क्या बनाने में उसका उपयोग करते हैं, क्या क्या चीजें वस्तुएं लगती है बनाने में, किस तरह से बनता है, क्या क्या उसमें लगता है, क्या क्या चीजें होती है। तो तानपुरे के बारे में सचित्र वर्णन, पहले उसका चित्र बनाएंगे और उसके बाद में उसका वर्णन करेंगे। व्याख्यान नंबर 14।